Good morning students, welcome to Soldiers Academy. Look at here. In last video we consult about the 5 types of the ratio. रेशियो एंड प्रपोर्शन के टॉपिक की 5 टाइप अपन पिछले वाले वीडियो तक कंसल्ट कर चुके हैं. अब ये 6 टाइप है. टाइप का नेम है कंटिन्यूड रेशियो. कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो मीनिंग रेशियो हैं, मोर देन वन रेशियो हैं, उनको मिक्स करके कोई और स्पेशल रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है. ऐसे रेशियो को अपन कंटिन्यूड रेशियो की टाइप में इन्वॉल्व करेंगे. कंटिन्यूड प्रपोर्शन भी होगा, पर अभी अपन रेशियो की बात कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन अपना फर्स्ट, इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 4:5 एंड बी रेशियो सी इक्वल्स टू 6:7, देन फाइंड. यहाँ मैंने 2 पॉइंट पूछे हैं, पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकंड. आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही पॉइंट पूछेगा, कोई भी इनमें से एक ही पॉइंट पूछेगा. ए एंड सी की वैल्यू पूछेगा और ए बी एंड ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछेगा. ओके, अब देखिए अपन इन पॉइंट्स को कैसे सोल्व करेंगे. मैं एकदम शॉर्टकट मेथड से चलता हूं. आपको ध्यान रखना यहां कि अगर आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां मिल रहा है तो यहां से स्टार्ट करना. कंटिन्यूड का मतलब होता है ये रेशियो बी पे फिनिश होता है, लास्ट पॉइंट बी, इसका फर्स्ट पॉइंट बी, इसका लास्ट पॉइंट सी, अगला और होता तो उसका फर्स्ट पॉइंट सी. कंटिन्यूटी होगी इनमें रेशियो में, तभी ऐसे क्वेश्चंस को अपने को इन मेथड से सोल्व करना है. तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये रेशियो पूरा यूजफुल है यहां, और सी पे खत्म हो रहा है तो सी पे खत्म, ये वाला पूरा हुआ. तो इन दोनों रेशियो का अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे तो बीच वाली जो भी टर्म्स होंगी, जैसे दोनों रेशियो में बी कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना. तो आपको आंसर मिल जाएगा. देखिए मैं रेशियो ए रेशियो बी को मैं लिख सकता हूं A/B, क्योंकि पीछे एक पॉइंट में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उन दोनों नंबर का रेशियो होता है, और डिवाइड को फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. A/B इनटू में नेक्स्ट रेशियो B/C. इसकी जो सिंप्लीफाई फॉर्म है, देखो B से B कैंसिल, A/C इक्वल्स टू A रेशियो C तो होता है. इट मींस अपन ने इस रेशियो की LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर से लेफ्ट की तरफ, बराबर से बाईं तरफ वाली साइड, और इसमें इसकी भी बराबर से बाईं तरफ वाली साइड आपस में प्रोडक्ट किया, गुणा किया है. तो इधर वाली साइड को गुणा कर देंगे तो वो भी इसके इक्वल ही तो होगी ना. इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसके इक्वल होगा. इट मींस 4/5 इनटू में 6/7 इज आल्सो इक्वल्स टू A रेशियो C. अगले क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट करेंगे कि फर्स्ट से लास्ट तक है तो सबका प्रोडक्ट कर दो, सोल्व कर दो, आंसर होगा. ठीक है, यहां समझाने के लिए इतनी सारी चीजें मैं बोल रहा हूं. अब कोई किसी से कट रहा है क्या, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा. ऊपर 6×4 = 24 और 5×7 = 35, 5×7 = 35. तो रेशियो ऑफ A रेशियो C इक्वल्स टू 24:35. दिस इज वन आंसर. ये अपना आंसर हो गया. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट में A, B एंड C जितने भी रेशियो में जितने भी टर्म्स यहां यूज हुई हैं उन सब टर्म्स का एक साथ रेशियो फाइंड करना हो, तब आप इंडिविजुअली रेशियो को जो जो टर्म्स दे रखी है उनके नीचे लिखते जाओ. यहां A की वैल्यू कितनी है फर्स्ट वाले रेशियो में 4, और B की वैल्यू फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू लास्ट, B की वैल्यू 5 पुट कर दी. इस रेशियो में C तो है ही नहीं, तो जो खाली जगह बचती है उसको इसके नेबर से फिलअप करेंगे, पड़ोसी से भरेंगे. 5 को यहां भी लिख दो. ठीक है, ये अपना रूल है इसको सोल्व करने का, जल्दी सोल्व हो जाएगा, समय की बचत होगी. नेक्स्ट सेकंड रेशियो स्टार्ट कहां से करना, B से. तो B की वैल्यू कितनी यूज करनी, 6. तो B के नीचे लिखिए 6. एंड नेक्स्ट पॉइंट है C की वैल्यू कितनी है 7. तो C के नीचे 7. वेकेंट प्लेस ये है, खाली जगह ये है, इसका नेबर कौन है 6, तो ये 6 से फिल कर दे. ठीक, अब देखिए इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में तीनों ही ये कॉलम मानिए, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, स्तंभ, कॉलम. इन कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, कॉमन चीज कट रही है, नहीं कट रही. तो इसका प्रोडक्ट 24 रेशियो इन दोनों का
30, इन दोनों का 7 5 जा 35। तो A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 24 रेशियो 30 रेशियो 35। दिस इज अवर अनदर आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर? नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखें अपना। सेकंड क्वेश्चन है इफ A रेशियो B इक्वल टू 8 रेशियो 9 एंड B रेशियो C इक्वल टू 15 रेशियो 16, देन फाइंड, वही दोनों पॉइंट फाइंड करवा लेता हूं, A रेशियो C एंड सेकेंड इज A रेशियो B रेशियो C। वही प्रोसेस काम में लेनी है, फर्स्ट से लास्ट तक के सभी का प्रोडक्ट कर दो। तो डायरेक्ट ही अपन 8/9 इंटू में 15/16 प्रोडक्ट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। 5 1 जा 5, ऊपर का ऊपर प्रोडक्ट और नीचे का नीचे प्रोडक्ट। तो A रेशियो C इक्वल टू 5 रेशियो 6। दिस इज अवर आंसर। क्लियर? क्लियर ना? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट विल बी A की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 9। तो C की वैल्यू यहां है नहीं तो 9 से फिलअप कर दी। सेकंड में B की वैल्यू 15 और C की वैल्यू 16। तो फर्स्ट की A की वैल्यू थी नहीं तो इसको 15 से फिलअप कर दी। अब देखिए अभी जो मैं जिस चीज की बात कर रहा था कि इस पूरे कॉलम में और इस पूरे कॉलम में, इन तीनों कॉलम से इंडिविजुअली कोई नंबर से कोई सा भी नंबर कट रहा है तो काटिए। देखिए इस पूरे में 3 से कोई कट रहा है, इसमें 3 से कोई कट रहा है, इसमें 3 से, कोई सा भी कटे भले, कोई भी एक। 3 से ये 5 टाइम, 3 से ये 3 टाइम और 3 से ये 3 टाइम। और कोई कट रहा है क्या? नहीं। 8 से ये है, इसमें कोई नहीं है, इसमें है। तो तीनों में एक साथ होना चाहिए, है ना? तो अब 8 5 जा 40, 15 3 जा 45 एंड 16 3 जा 48। तो रेशियो 40 रेशियो 45 रेशियो 48। तो A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 40 रेशियो 45 रेशियो 48। दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें ये तो 2 रेशियो थे, 3 रेशियो ले लेंगे। ऐसे 4 रेशियो भी हो सकता है, बट आपके एग्जाम में 3 रेशियो से बड़ा नहीं आएगा एग्जाम के लेवल के हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखें। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, वीडियो को पॉज करके बाद में सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन थर्ड, इफ A रेशियो B इक्वल टू 5 रेशियो 6, B रेशियो C इक्वल टू 12 रेशियो 11 एंड C रेशियो D इक्वल टू 22 रेशियो 21, देन फाइंड। यहां मैं मोर देन 2 पॉइंट लूंगा। फर्स्ट पॉइंट में लेता हूं A रेशियो D फाइंड करें। सेकंड पॉइंट में लेता हूं B रेशियो D फाइंड करें। थर्ड पॉइंट में लेता हूं A रेशियो C फाइंड करें। फोर्थ पॉइंट में A रेशियो B रेशियो C फाइंड करें। और फिफ्थ पॉइंट A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। इनमें से कोई भी एक चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, सभी पॉइंट नहीं पूछे जाएंगे। मैं ये सभी पॉइंट एक साथ इसलिए करवा रहा हूं कि क्वेश्चन बार बार राइट नहीं करना पड़े, लिखना नहीं पड़े आप लोगों को। एक ही बार में एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो जाएं, बाकी रूल यही रहेगा। क्लियर? अब देखिए पहले तो ये चेक करना कि रेशियो कंटिन्यूड रेशियो है या नहीं है। कंटिन्यूड रेशियो की पहचान क्या होगी कि अगर ये रेशियो B पे खत्म हो रहा है तो अगला B से शुरू, ये C पे खत्म हो रहा है तो अगला C से शुरू, ये D पे हो रहा तो अगला D से शुरू, अगला E पे हो रहा तो उससे अगला E से शुरू। मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए रेशियो में।
है ना, तभी कंटिन्यूड रेशियो की फॉर्म में ये होंगे ये क्वेश्चन। क्लियर। अब आप देखिए कि यहां स्टार्टिंग किससे करनी है, ए से, और एंडिंग किस पे करनी है, डी पर। तो ए जिस रेशियो में वहां से लेके जिस रेशियो में डी लास्ट में है वहां तक, ए फर्स्ट में जिस पे है वहां से लेके डी लास्ट में जिस रेशियो में है वहां तक सबका प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5:6 इंटू में 12:11 इंटू में 22:21, सबको फ्रैक्शनल फॉर्म में या भाग के रूप में लिख के गुणा कर दिया। अब इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म निकालोगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 है। अब ये 21 ना तो 5 से, ना 2 से और ना 2 से कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20/21। इट मीन्स रेशियो बिटवीन ए एंड डी इक्वल्स टू 20:21। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट पॉइंट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। अब देखिए, अगर किसी स्टूडेंट के ये लग रहा हो कि सर इनको मल्टीप्लाई क्यों किया, इनका प्रोडक्ट क्यों किया आपने, देखिए इनका प्रोडक्ट अपन ने इसलिए किया कि क्वेश्चन की टाइप अपन पहले ही बोल चुके हैं कि कंटिन्यूड रेशियो, और कंटिन्यूड रेशियो में आप इस रेशियो को मतलब a/b को इंटू करना है b/c से, को इंटू करना है c/d से। तो ये कैंसिल आउट क्या बचा, a/d इक्वल्स टू a/d। इट मीन्स ये सेल्फ अंडरस्टूड रहेगी, ये चीज बार बार नहीं करेंगे इसको, कि अपने को दी गई न्यूमेरल वैल्यू है ना उन सबका प्रोडक्ट करना है। उनका प्रोडक्ट करते ही जिसमें फर्स्ट में a है वो और जिसमें लास्ट में d है वहां तक का प्रोडक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा a/d। ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी आपको सेकंड पॉइंट में। देखिए सेकंड पॉइंट अपना है, फर्स्ट पॉइंट मैं मिटा देता हूं, सेकंड पॉइंट है b/d। स्टार्टिंग में b कौन से में, देखिए b तो इसमें भी है और b इसमें भी है ना, b तो दोनों रेशियो में, यहां भी b है और यहां भी b है, पर इस रेशियो में आपके स्टार्टिंग में b है। तो इनमें से ये देखिए कि स्टार्टिंग में b कौन से में है, इस वाले में है, तो यहां से शुरू करना है, और एंडिंग में d एंडिंग में यहां तक, मतलब इस रेशियो और इस रेशियो दोनों का प्रोडक्ट करना है। मतलब 12/11 इंटू में 22/21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, ऊपर का प्रोडक्ट 4 2 जा 8 और 7 1 जा 7। आवर आंसर इज 8:7। b/d इक्वल्स टू 8:7। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए, a/c। स्टार्टिंग में कौन से रेशियो में स्टार्टिंग में a है और कौन से रेशियो में एंडिंग में c है। स्टार्टिंग में a ये रहा, इस रेशियो की बात की जा रही है, फर्स्ट वाले रेशियो की, है ना, और एंडिंग में c देखिए यहां भी है और c यहां भी है, पर आपको इसमें एंडिंग में c चाहिए, तो ये तो स्टार्टिंग में c है, तो ये यूजफुल नहीं है, यहाँ ये वाला यूजफुल है, यहां तक की बात करनी है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। इट मीन्स 5/6 इंटू में 12/11, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10/11 1 जा 11। इट मीन्स a/c इक्वल्स टू 10/11। दिस इज थर्ड पॉइंट आंसर। क्लियर, बहुत इजी है ये चीजें, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट शुरू होता है, a/b/c। इस पॉइंट को मैं डिस्क्रिप्टिवली यहां रख लेता हूं, a/b/c, ये फाइंड करना आपको। इसमें आप क्या करोगे कि a से स्टार्टिंग करनी है, तो a से स्टार्टिंग इसकी है, लिखिए a की वैल्यू 5 और इसी में b की वैल्यू 6, इसमें c थोड़ी ना है तो इसमें c इससे फिल कर दो। अगले में b से शुरू करना है, b से शुरू करोगे तो b से शुरू ये होगा 12 है और ये 11, तो इसकी वैल्यू है ही नहीं, तो ये पड़ोसी नेबर से फिल कर दी, और d का पॉइंट ही नहीं है इसमें, तो c तक ही लेना था, है ना। नेक्स्ट उसमें d आ गया ना, इसलिए वो यूजफुल नहीं है। अब देखिए इस पूरे कॉलम में, इस पूरे कॉलम में और इस पूरे कॉलम में
कोई एक जैसे नंबर से कोई सा भी नंबर कट रहा है क्या, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। अब आप में से कोई स्टूडेंट ये देखे कि सर इस 6 को मैं 6 से नहीं काटू, इस 12 को काटू, तो काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 12 को काटोगे तो 2 टाइम, उस 2 को 6 से करो तो वापस 12 है, 6 2 जा 12 है, सेम ही है। तो अब देखिए ये 5 2 जा 10 और 12 1 जा 12 है और 11 1 जा 11। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आई 10 रेशियो 12 रेशियो 11। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट सॉल्व। नेक्स्ट एंड लास्ट 5th पॉइंट, इसको भी अपन बिल्कुल खुला खुला लिखेंगे, सभी डिजिट्स को अपन अलग अलग, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब ए से शुरू करना, डी पे खत्म, सबको कंटिन्यू लिखते जाना। ए की वैल्यू 5, बी की 6, इसके लिए इसमें कोई नहीं है तो ये 6 6 नेबर से ही फिल करना है। फिर बी की वैल्यू 12 से शुरू करनी है, 12 है और ये 11, ये नेबर से 11 और ये नेबर से 12 है। सी और डी ये 22 और ये 21, ये 22 और ये भी 22, ठीक। सोल्व करोगे 11 की टेबल से ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, कोई सा भी कट रहा है 11 से, इस पूरे में एक, इस पूरे में एक, इस पूरे में एक, सब में एक एक चीज 11 से कटनी चाहिए, एक एक कोई टर्म 11 से कट होनी चाहिए। अब 6 की टेबल से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये 2 टाइम कैंसिल। 5 की टेबल, 2 की टेबल से देखिए इसमें कैंसिल हो रहे हैं, तो इसमें भी हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं, इसमें 2 की टेबल से कोई नहीं हो रहे है ना, इसमें 5 से हो रहे हैं, इसमें नहीं हो रहे, तो सब एक जैसी टेबल से होने चाहिए। अब ये क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 20, रेशियो 12 2 जा 24, और ये तो 1 ही है, 1 इंटू में 22 ही रहेगा, 1 इंटू में 21, ये 21। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू अपने पास में आंसर आया 20 रेशियो 24 रेशियो 22 रेशियो 21। तो कितने भी बड़े कॉन्टिन्यूड रेशियो से अपन किसी भी प्रकार का आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी से बड़ी टाइप का क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं जिसमें वैल्यू चेंज कर रहा हूं, वो आप खुद सोल्व करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें मैं 1-2 पॉइंट ही पूछूंगा। 4th क्वेश्चन ले रहा हूं, ये है अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट ही पूछ लेता हूं। एक तो मैं पूछ रहा हूं आपसे ए रेशियो डी, सेकंड पॉइंट पूछ रहा हूं मैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आप 3rd क्वेश्चन वाले सभी पॉइंट इसके लिए भी फाइंड कर सकते हो, बट मैं 2 ही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए और डी, स्टार्टिंग में और लास्ट में डी, मतलब यहां तक कि सबका प्रोडक्ट आपको इसके इक्वल लिखना है। तो 8/15 इंटू में 9/16 इंटू में 6/5 कैंसिल कर दें, जो जिससे कैंसिल हो रहा है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ऊपर और किसी से कोई नहीं हो रहा, तो 9 1 जा 9 और 5 5 जा 25। आवर आंसर इज 9 रेशियो 25। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसको इस पॉइंट को सोल्व करने के लिए आप इनको और थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली लिखें, विस्तृत लिखें इनको। सेकंड पॉइंट और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए की वैल्यू 8, बी की 15, ये भी 15 और ये भी 15, क्योंकि खाली जगह थी ना, भर जाएंगे इससे। और बी की वैल्यू 9 और ये 16, तो ये 16 और ये 9। सी की वैल्यू 6 और 5, ये 6 ये 6। अब देखो कोई किसी से कट हो रहा हो तो काट दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, है ना। पहले मैं 3 से काट रहा हूं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15,
3 5 जा 15, इसमें कोई भी एक को 3 से काटा, इसमें कोई भी एक को, इसमें कोई भी एक को, इसमें कोई भी, ऐसे काट सकते हो, या फिर 9 को भी काट सकते थे 3 से, 6 को भी, किसी भी एक को काट दीजिए, है ना। अब नेक्स्ट वापस 3 से कट करूं, उसमें हो रहा क्या कोई 3 से? नहीं हो रहा। इसमें 5 से हो रहा, सब 5 से हो रहा है, इसमें 5 से नहीं हो रहा, इसमें 2 से हो रहा है, इसमें 2 से, इसमें 2 से, उसमें भी 2 से, तो 2 से काटूं, ये 3 टाइम, ये 3 टाइम, ये 3 टाइम, और ये 8 टाइम। और देख लो 2 से इसमें कोई कट रहा है, इसमें कोई नहीं कट रहा, 3 से इसमें कट रहा है, इसमें कट रहा है, उसमें नहीं कट रहा है, इसमें कट रहा है ना। इसका मतलब अब और कोई किसी से कट नहीं होगा। 3 3 जा 9, 9 8 जा 72। एक चीज और, अगर आप ये काटने वाला काम नहीं करते हो तो भी आंसर आएगा। तो आप क्या करोगे, इन सब का प्रोडक्ट यहां लिखें, इन सब का प्रोडक्ट यहां, इन सब का प्रोडक्ट यहां, इन सब का प्रोडक्ट यहां लिखने के बाद में ये बड़े बड़े नंबर आएंगे, ये कट जाएंगे आपस में, फिर सिंप्लीफाई रेशियो आ जाएगा। तो वो भी एक पैटर्न होता है, पर उसमें क्या है, वैल्यूज बड़ी आती हैं, आपके पकड़ में नहीं आएगा कि कौन सा किससे कट रहा है, तो यहां ज्यादा इजी रहता है। बाकी वैसे भी कर सकते हो। अब 3 5 जा 15, 9 जा 135 रेशियो, 3 5 जा 50, 5 6 जा 80, 83 जा 240, 8 3 जा 24 और 0 एज इट इज। नेक्स्ट 5 5 जा 25, 8 जा 200, रेशियो विल बी 72, 135 रेशियो 240 रेशियो 200। ओके, clear? Leave this type. Next type 7 क्वेश्चन फर्स्ट, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन हम वो अपने इस टाइप में क्लियर करेंगे। टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्स कंटेन्स 10 रुपीज, 5 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन्स बाई नंबर ऑफ रेशियो at ratio 6:9, number of coins of ratio at ratio 6:9. If the total number of coins are 184, then find, first point will be नंबर ऑफ एवरी टाइप ऑफ कॉइन्स, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। इस क्वेश्चन को मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। एक पर्स में 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के कुछ सिक्के हैं और उन सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:6:9 है, एट रेशियो 6:9 है। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 184, यदि पर्स में कुल सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स आर 184, देन फाइंड नंबर ऑफ एवरी टाइप ऑफ कॉइन्स, तब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब सबसे खास बात यह है कि सॉल्यूशन में आपको यह देखना है कि ये जो वैल्यू गिवन है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो आप नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है ना, उसका टोटल करें 23 है, तो 23 रेशियो की वैल्यू गिवन आपको कितनी, 184। तो 1 रेशियो की वैल्यू 23 से 184 को डिवाइड कर दो, 1 रेशियो की 8 टाइम में हो जाएगा हम 8, 1 रेशियो की वैल्यू 8। तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स, एवरी टाइप नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए। तो जैसे ये 10 रुपीज के कॉइन्स है ना, उनका रेशियो ये है, 5 रुपीज का रेशियो ये है और 2 रुपीज का रेशियो आपके पास में ये है। तो इस फर्स्ट वाले पॉइंट का आंसर 8, 1 रेशियो की वैल्यू 8, तो 8 रेशियो की वैल्यू 64। तो इट मीन्स 10 रुपए के कितने सिक्के हो गए, 64 सिक्के हो गए, कॉइन्स हो गए। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब देखिए नेक्स्ट, 5 रुपीज के कॉइन्स का रेशियो 6 है, तो आपको 6 रेशियो वाले कॉइन्स का नंबर चाहिए। तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 48। इट मीन्स 5 रुपीज के कुल कितने कॉइन्स होंगे, 48, 48 सिक्के होंगे, 48 कॉइन होंगे। और ये है 2 रुपीज, 2 रुपीज का रेशियो 9 है, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 9 8 जा 72। तो 2 रुपए के कुल कितने कॉइन्स होंगे, 2 रुपीज के 72 कॉइन्स। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप चाहो तो इन चीजों को अलग से भी लिख के सोल्व कर सकते हो, मैंने सीधा क्वेश्चन में लिखी हुई थी वहां पे सोल्व कर दी।
बात समझ में आनी चाहिए बस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट, टोटल सम ऑफ अमाउंट इन द पर्स। पर्स में कुल कितने रुपए हैं, कुल कितनी धनराशि है, अमाउंट क्या है टोटल। तो आप ये देखिए कि 64 सिक्के हैं 10-10 रुपए के, 10-10 रुपए के 64 कॉइन्स हैं। तो 64 इंटू में 10, इनसे इतना अमाउंट बनेगा। ये 48 सिक्के 48 कॉइन्स हैं, कितने रुपए के, 5 रुपीज के, इनसे इतना अमाउंट बनेगा। और ये 72 कॉइन्स हैं, कितने रुपए का, एक 2 रुपीज का, तो इनसे टोटल अमाउंट इतना बनेगा। तो सबसे टोटल अमाउंट हो जाएगा ये 640 प्लस में 240। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का एकदम फास्ट मेथड देखिए, 5 है, इसके अंदर से 2 निकाल दो, मतलब इसको 2 से कट करो, हाफ कर दो इसका 24, उसके आगे 0 लगा दो, 5 और 2 इंटू होंगे तो 0, है ना, शॉर्टकट मेथड। अब देखिए 72 का डबल कितना हो जाएगा, 144। सबको ऐड कर दो तो आंसर आएगा 4 2 10 1024 रुपीज। 1024 रुपीज इज टोटल अमाउंट इन द पर्स। पर्स में टोटल अमाउंट 1024 रुपया हो गया। लास्ट पॉइंट, अमाउंट फ्रेम्ड बाय एवरी टाइप ऑफ कॉइन्स। देखिए 64 सिक्के 10 रुपए के थे, उससे कितने अमाउंट बनी, तो 10 रुपए के सिक्के से अमाउंट बनेगी 640, ये जो यहां लिखी ना यही वैल्यू इसका आंसर है। और 5 रुपए के सिक्के से अमाउंट बनेगी 240, और 2 रुपए के सिक्के से अमाउंट बनेगी कितनी, 144, 144 रुपीज। 3 पॉइंट कैन बी कंसल्ड। क्लियर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ए पर्स कंटेन्स 5 रुपीज 2 रुपीज एंड 50 पैसे coins by number of coins in the ratio of 8:9:18 if total coins in the purse is 280। total number of coins है ये। then find number of every type of coins। देखिए आपको ये number of coins में रेशियो दे रखा है और ये total number of coins दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, इन सबका ऐड करोगे। सबका ऐड कितना रहा, 35 की वैल्यू कितनी गिवन है, 280। तो ये देखिए 7 और 5 दोनों से कट रहे हैं, तो 35 की टेबल में कितने टाइम आ जाएगा, 1 टाइम में, या 280 इज डिवाइड बाई 35। अपन कट करेंगे 7 की टेबल से 5 टाइम, और 7 की टेबल से 40 टाइम, 4 की टेबल से 5 की टेबल से 8 टाइम। 8 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 8। 1 रेशियो की वैल्यू 8 है, तो एवरी टाइप ऑफ कॉइन कितना हो जाएंगे, 5 रुपये के 8 रेशियो में 64 कॉइन, 2 रुपये के 9 रेशियो की फॉर्म में 72 कॉइन, और 50 पैसे के 18 रेशियो की फॉर्म में 144 144 कॉइन्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है टोटल अमाउंट इन द पर्स। देखिए 64 कॉइन्स हैं, कितने रुपए का एक कॉइन है, 5 रुपए का, तो टोटल अमाउंट इतना बनेगा इससे। नेक्स्ट है 72 कॉइन्स हैं, कितने रुपए का एक कॉइन है, 2 रुपीज का, तो इनटू में 2, टोटल अमाउंट इतना बनेगा। अगला पॉइंट खास है, 144 कॉइन्स हैं और एक कॉइन 50 पैसे का, इस पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये खास बात थी। बस इसको सॉल्व कर दो, सब आंसर हो जाएगा। इससे ये कितने टाइम, 2 टाइम कैंसिल, इससे ये कितने टाइम, 72 टाइम कैंसिल। ये कितने हो गए, इसको 2 से कट करो, 320 प्लस में 2 2 जा 4, 7 2 जा 4 प्लस में 72, सबको ऐड करो, 4 और 2 6, 4 and 2 will be 6, और 7 और 4 11, 11 12 13 और 14 का 4 कैरी 1 15, 546 रुपीज। दिस इज अवर बोथ आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 7 का थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड
दोनों एक जैसी टाइप के थे, थोड़े सिमिलर थे। और क्वेश्चन थर्ड को थोड़ा चेंज किया है, वहाँ जो ये वैल्यू गिवन है 605, ऐसी वैल्यू पीछे वाले दो क्वेश्चन में अपने को टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू गिवन थी, और यहाँ टोटल अमाउंट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट मतलब जो रुपए हैं पर्स में, उन रुपयों की बात की गई है, टोटल रुपए कितने पर्स में उनकी बात की गई है। तो यहाँ ध्यान देना है कि आपको अमाउंट कब गेन हो रही थी, जब आप नंबर ऑफ कॉइन्स को आप उसकी वैल्यू से इंटू कर रहे थे, तब हो रही थी। तो ये ध्यान रखना है, इसको इससे इंटू करके ऐड करेंगे तो वो रेशियो की फॉर्म में इस वैल्यू के रूप में होगा। अब एक और खास बात, आप क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखें कि ये वैल्यू रुपए में गिवन है, ये पैसे में गिवन है, और ये पैसे में गिवन है। तो जो कॉइन्स की वैल्यू गिवन है ना, उसको सबको एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए आपको गिवन है 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, इनकी वैल्यू गिवन है। और इनकी वैल्यू जो गिवन है ना, उसके बीच में आपको रेशियो दे रखा है 3:8:16। अब देखिए सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होते तो इनका ऐड होता ना, उसकी वैल्यू गिवन होती, वो अपन डायरेक्ट 1 की वैल्यू फाइंड कर लेते। बट अगर ये कुछ वैल्यूज कुछ कॉइन्स तो पैसे में है, कुछ कॉइन्स रुपए में, तो सबको एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट करें, सभी क्वांटिटीज को एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट करें। तो मैं सबको पैसे में कर देता हूं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, और ये खुद पैसे में है 50 पैसे, और ये 25 पैसे, ये सब पैसे में है। तो अब अपने लिए ये वाली लाइन यूजफुल नहीं रही, ऊपर वाली को काम में लेना है। अब देखिए अगर आपने इन सब में पैसे यूज किया, तो ये जो क्वेश्चन में टोटल अमाउंट की कॉस्ट गिवन है, इसको भी आप पैसे में कन्वर्ट करके यूज करें। तो इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 605 रुपीज में पैसे कितने हो जाएंगे, इंटू में इतने पैसे, इसको यूज करेंगे। अब देखिए 100 पैसे को 3 से इंटू कर दोगे तो 300, प्लस में 8 को 50 से इंटू करेगा तो 400 पैसे, प्लस में 60 को 25 से करोगे, देखिए 16 इंटू में 25, इसको 4 से कट करो 4 टाइम, इसको 5 से कट करो 5 टाइम, सॉरी ये 25 ही रहने दो, क्योंकि 4 यहां वाला 4 था ना, 4 इंटू 4 है ना, 4 इंटू 4, 4 और 25 कितने होते हैं, 4 इंटू 25, 25 4 जा 100, तो इट मीन्स दिस इज 400। अब देखिए ये कॉइन्स के रेशियो के रूप में सम है, और एक्चुअल में कॉइन्स की कॉस्ट का रेशियो के रूप में सम है, और उसका एक्चुअल में सम कितना है 60,500 पैसे, है ना। इन सबको ऐड करो, 8 और 3 1100 की वैल्यू है 60500, 00 से 00 कैंसिल आउट, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 11 5 जा 55, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी गेट हुई अपने को 55। अब आपको तो एवरी टाइप ऑफ कॉइन्स, ईच टाइप ऑफ कॉइन्स के नंबर चाहिए, तो कॉइन्स के नंबर का रेशियो इसके लिए 3 था, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 3 इंटू में 55, 165। इट मीन्स 1 रुपीज जो है ना, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हुई 165। नेक्स्ट रेशियो है 8 की कितनी हो जाए 8 इंटू में 55, देखिए ये 5 की टेबल से कट हो रहा है और ये 2 की टेबल से, तो इसको 5 की टेबल से कट करेंगे 11 टाइम, इसको 2 की टेबल से 4 टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 44 और एक 0 लग जाएगा। तो ये कितने पैसे के सिक्के थे, देखो 50 पैसे से बने ना, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हुई 440। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट रेशियो 16 को किससे इंटू करोगे 55 से, वापिस वही रूल फॉलो हो रहा है, 2 की टेबल से 8 टाइम और 5 की टेबल से 11 टाइम, 2 और 5 को इंटू करोगे तो कितना आएगा 0, 11 8 जा 88। इट मीन्स आपके पास में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के 880 पैसे कॉइन्स हैं, ठीक है। यही अपना क्वेश्चन था, क्लियर।
एक बार और देख लें इसको। सबसे पहले आपको जो रुपए और पैसे के रूप में कॉइन्स दे रखे हैं उन सभी कॉइन्स की वैल्यू को अपन ने पैसे में कन्वर्ट कर लिया, फिर उनके नंबर्स का रेशियो गिवन था, तो नंबर्स के रेशियो को इसकी अमाउंट से इनटू करोगे तो रेशियो के रूप में अमाउंट का सम फाइंड किया, और एक्चुअल में आपको टोटल अमाउंट रुपए में गिवन थी, आपने उसको 100 से इनटू करके पैसे में कन्वर्ट कर ली। तो इन सभी रेशियो का सम एक्चुअल में इतना है, तो इतने रेशियो का सम एक्चुअल में इतना होगा 1 का 55, तो एवरी रेशियो को आप 55 से इनटू कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? ओके। देखिए फोर्थ क्वेश्चन टाइप 7 का सेम ही क्वेश्चन है, बट यहां पे देखिए 5 रुपीज, 2 रुपीज और 1 रुपीज, तीनों ही कॉइन्स ऑलरेडी रुपीज में गिवन है, एक जैसी यूनिट में गिवन है, और इनका रेशियो 1:3:5 है। तो आप इन दोनों को इंटू करो 5, इन दोनों को इंटू करो प्लस में 6, इन दोनों को इंटू करो प्लस में 5। यहां रुपए की रेशियो की फॉर्म में वैल्यू ये है और एक्चुअल में इसकी वैल्यू 272 है। तो इन सबको ऐड करो, 16 की वैल्यू 272, 16 की टेबल से इसको कट करो, 1 टाइम ये 1272, आराम से कट कर लेना इसको 16 से, 1 टाइम, रिमाइंडर इज 1 1 2। 16 की टेबल में 112 कितने टाइम में आएंगे? 6 टाइम में, सॉरी 16 की टेबल में 112 कितने टाइम में आएंगे? सॉल्व करो इसको, देखो कितने टाइम में आएंगे। देखिए 7 टाइम में हो जाएगा, 1 1 2, 7 टाइम, तो रिमाइंडर इज 0। 1 की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 17। 1 रेशियो की वैल्यू 17 है, तो आपको फाइंड करना है ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। तो 5 रुपए के कॉइन्स का रेशियो 1 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 7। 5 रुपए के 17 सिक्के होंगे, कॉइन्स होंगे, और 2 रुपए के कॉइन्स का नंबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू में 17, 51, एंड 1 रुपीज के कॉइन्स का नंबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू में 17 इक्वल्स टू 85। ये लीजिए आपका आंसर। इस क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।